बताइए, निरहुआ कह रहे हैं कि 400 पार इस बार फिर हम आ रहे हैं। आपको लंबाई बड़ी कम लगती है ना ही लंबाई तो ठीक ठाक है ना, हाँ। कम लगती है। नहीं, अब सवाल में लंबाई कहाँ से जिक्र आ गया चाचा? तो आप केवल निरहुआ के रट रहे हैं। अरे तो यहाँ पे निरहुआ है, अभी विपक्ष में तो मैं किसकी सवाल करूंगा? सरकार में निरहुआ है, सरकार में मोदी है, सरकार में योगी है, तो मैं सवाल क्या राहुल से करूंगा? मैं कि आपकी लंबाई कम लग रही है तो आप सोच लिए कि बड़ी मैं तो 5 फीट का लग रहा हूं। मैं पूछा भी हूँ कि भाई क्या वजह है, इस सवाल से लंबाई का क्या क्या आता? लोग केवल निरहुआ के रट रहे हैं। किसको बोलूं? लोग कहाँ हैं? यहाँ पे सामने निरहुआ है तो किसको बोलूं? बीएसपी ने अभी छोटे लग रहे हैं तो मैं किसको बोलूं? बीएसपी ने अभी कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया है, तो मैं किससे सवाल करूं बताइए? मैं तो मुझको आप छोटे लग रहे थे तब ना मैं आपको छोटे तो बताइए इसके पीछे की लॉजिक समझाइए। किसके पीछे? सवाल और लंबाई को लेकर के क्या मतलब है? मैंने सवाल किया, आपने कहा आपकी लंबाई कितनी है, आप लंबा लग रहे हैं, इसके पीछे की लॉजिक समझाइए ना। हम नहीं समझ पा रहे। आप नहीं समझ पा रहे हैं, मैं समझाऊं। आप जब चलते हैं तो आप ये सोचते हैं कि जितना परिवार वहाँ होगा मौके पर सबको मैं बेवकूफ़ बना के आऊँगा, मैं अपनी बात को निकाल लूंगा और अपनी बात नहीं ओपन करूंगा। अब सवाल पूछ रहा हूँ तो अभी सवाल पर आपके आऊंगा, लेकिन मैं जो पूछ रहा हूँ उसको आप बताइए। आप यही सोचते होंगे कि मैं चल रहा हूँ अपने स्थान से और जितनी वहाँ जनता है मैं अपनी बात को उनसे कहवा लूंगा, ये सोच के चलते हैं ना। मैं ये सोचता हूँ कि मैं सवाल करूंगा, लोगों की बातों को रखूंगा। ये हमेशा सोचता है गायक या डांसर, ये हमेशा सोचता है कि मैं जनता को अपनी तरफ आकर्षित कर लूंगा। अगर नहीं जनता हुई तब फेल मार जाएगा, फेल मार जाएंगे ना। तो आपने निरहुआ प्लस जनता दो चीज सामने आपके है। प्रश्न यही था ना आपका? हाँ, मेरा प्रश्न यही था कि कह रहे हैं कि हम 400 पार इस बार दमकारी के साथ आ रहे हैं और आजमगढ़ की जनता इस बार हमारे साथ है, और यही वजह है कि 10 सालों से सरकार सत्ता में नहीं, इस बार कैसे आप लोग सत्ता में आएंगे? मेरा ही सवाल है। जब ये जनसंघ पार्टी थी तो ये क्षेत्र के गाड़ी में, जिसको डबरा देहात में बोलते हैं, उसमें पड़ी थी। ये कैसे इतनी ऊपर आ गई, ये सोचने की बात है। जब ये जनसंघ जलता हुआ दीप था, जब झोपड़ी और बरगद चलता था तो इसका नामो निशान नहीं था धरती पर, तो ये कैसे ऊपर आ गई? भाजपा ये कैसे इतने ऊपर आ गई? क्या लगता है क्यों आ गई? आप कहेंगे कि ईवीएम में 3-5 करके सरकार आ गई है ना? डूबी थी और उसके बाद ईवीएम में 3-5 किया, उसके बाद से वो आ गई। अभी तो ईवीएम का हम जान रहे हैं, आप वहीं पे फिर आएंगे। नहीं, आप ये समझाइए कि कैसे आप आ रहे हैं सत्ता में? ईवीएम को बिल्कुल नहीं छूऊंगा। तो सत्ता में कैसे आप आ रही है? आपकी पार्टी कैसे आ रही है, ये समझाइए मुझको। हमारी पार्टी समाजवादी कैसे आ रही है? वाह वाह बड़े भाई, अब बहुत भाग्यवान आप हैं कि आपने अच्छे प्रश्न को किया। बताइए कैसे आ रही है, बताइए। अगर जिस परिवार का पूरा सदस्य खत्म हो जाए, एक नन्हा सा बालक रहे, उसमें जीर्णोद्धार नहीं हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। तो ये समाजवादी पार्टी अभी धरती छोड़ी नहीं थी, ये झंडा गाड़ के रखी थी और अब की फहरा देगी। अच्छा जी हाँ। कुछ मुद्दे हैं आपके पार्टी के साथ? कौन? पार्टी के पास कुछ मुद्दे हैं, जनता के बीच क्या लेकर के जाएगी वो जनता? अरे पहले तो ये रग में उसको लाल हरा सफेद रग दौड़ रहा है उस नन्हे बालक के शरीर में। ग्राउंड रिपोर्ट हम लोग कर रहे हैं तमाम से, आप देखेंगे तो उसमें लोग कह रहे हैं राशन दी है मोदी तो उठवा के देव, शौचालय दी है मोदी उठवा के देव, आवास दी है मोदी उठवा के देव, सिलेंडर दी है मोदी उठवा। तो आपका पार्टी का लेकर के जाती है कि लोगों के सब मोटिवेट कर सकती है? बड़ा बढ़िया गला देत हूँ मैं, लैटरिंग बनवा डालना, यह न बस इतने काम कर। सिलेंडर भी देते हैं, सिलेंडर डालना का जाल बिछ गया है। अरे एकदम सड़की जाल, आवास मिल गया है। झूठ है। सुना अब हम बताएं, लैटरिंग हरिजन बस्ती में दहले न हुए, उनकर आबादी कितनी सघन है, उनके रास्ता ना हो, जहाँ हैंड पाइप हो वहीं लैटरिंग हो। अगर लैटरिंग को पानी रिस के टंकी में जाई तो मरिए जी हैं, वो मरेंगे कि जिएंगे? अच्छा, कमजोर बनवा रहे हैं, वो प्रॉब्लम होगी तो उनको नुकसान करेगा, आपके कहने का मतलब यही है? है नहीं है, वो मरेंगे
अब मरना है। तुम लोगों की बात पता नहीं जैसे हमारे मुबारकपुर में 2500 टंकी थी नाली में गड़ी, और एक समय इतना बड़ा वो हुआ कि पूरी टीम डॉक्टरों की लग गई मुबारकपुर में, अंत में सब टंकी निकलवाई गई। हो सकता है नहीं आपको मालूम हो। नहीं पता है, चलिए पता उसके बाद। अच्छा हाँ, दूसरा प्रश्न गेहूँ, बड़ी बढ़िया बात पूछला है। गेहूँ सरकार पैदा करती है कि किसान? किसान करती है, चलिए। वाह, बड़ा बढ़िया भैया, किसान पैदा करती है। और उन्होंने कहा था कि मैं लागत दोगुनी कर दूंगा। हमारा अधिकतम गेहूँ 20 रुपया, बहुत दबावल गयल तो 25 जाई, लेकिन उस गेहूँ को जब वापस करते हैं तो उसकी लागत कितनी बनती है आप बताएंगे? कितनी बनती है? 70 रुपया नॉर्मल रेट से, और हमारी लागत दूनी हो रही है। बताइए किस ढंग से उन्होंने हमको दूना कर दिया? तो क्या ये बातें पब्लिक को समझ में नहीं आ रही है कि हमारे बता पब्लिक रहे हैं नहीं क्या? नहीं नहीं, हमारा परिवार समझ रहा है, आप लोग समझने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, हम लोग? जी हाँ, मीडिया। मीडिया। ऐसा क्यों लगता है कि सभी मीडिया एक ही तरह हो गई है? आपको ऐसा क्यों लगता है? जब सवाल करती है तो आप लोग लगता है कि हम सामने बीजेपी के प्रवक्ता हैं, गोदी कोई मीडिया है। ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके शरीर के अंदर सफेद, हरा और लाल खून नहीं है। कोई है, इसको दिखाइए, जितने बच्चे लोग हैं सबके अंदर एक ही खून है। चलिए। एक ही खून न है, तो चोर एक ही है कि सब लोग? अच्छा, नहीं, खून से चोर का क्या संबंध है? जिसके अंदर सबके 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 साथ एक ही खून होगा तो चोर इसमें क्या हो गया? अब मार्के की बात आ गई। जितनी पार्टियां हैं, जितने लोग लड़ने वाले राजनीतिक हैं, किसी का फोटो मीडिया छापती है अखबार पर? अच्छा, केवल मोदी जी हैं। हाँ, मोदी जी का पत्रकार होता तो मैं जाकर के आपसे सवाल करता है, लोगों से जाकर अगर के मोदी बातचीत जी करता के मैं। पत्रकार आप नहीं हैं या नहीं है, या मेरे परिवार के हैं, ये मेरा कहना नहीं है, लेकिन जो आपकी पत्रकारिता है, जिसे आपका संचालन है, वो साबित करता है न कि केवल मोदी जी हैं, मैं नहीं, मेरा परिवार नहीं। आपने कभी इस पर सोचा? आपके लोगों ने कभी सोचा? इतने ही बेबाकी से सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ होती है भाई साहब। जिस तरीके से आपसे कर रहा हूँ, यही सवाल उनसे भी होता है कि 5 किलो राशन देकर के आप लोगों ने अपाहिज बना दिया है, लोगों के दिमाग में भूसा भर दिया है। बेरोजगारी भत्ता से बेहतर कि रोजगार दो, और आप कह रहे हैं कि हम मोदी पत्रकार हैं। आप बातों को समझाइए, आप समझाइए कि मतलब किस तरीके से सब धरातल पे फिर से आएगा। जब आरएसएस की नींव पड़ी, उनके पास कितने एजेंडे थे और किन किन बातों के थे, आज तक उनके लड़ने वाले विधायक से आप पूछ लीजिए, वो साफ शब्दों में अगर बता देंगे, पेपर में आ जाएगा, तो मैं खोज के आपसे बात कर लूँगा। हाँ, कि जब आपकी उत्पत्ति हुई तब आपने कितने एजेंडे को दिया था। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में कहाँ से पता चला? मीडिया ही बताया ना आपको कि नहीं बताया? इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है, किसी चीज़ को, जैसे पानी है, हम लड़कपनवा में ना थे, छोट के अटका ले लो, जब मारल जब पोखरिया में तो हम माथे चल जाए, तो वो छलकावे वाली बात भारतीय जनता पार्टी का है। और जितनी बात आज तक हुई वो सब केवल तैरती है, जमीन में कोई धंसी नहीं। क्या लगता है निरहुआ इस बार आएंगे? कभी नहीं। कह रहे हैं 400 पार आने वाला हूँ मैं। कुछ जुमला है, उनका जुमला है, हमेशा जुमलेबाजी वाली सरकार है, और ये भी उन्हीं के सहयोगी हैं। फिर धर्मेंद्र आ रहे हैं, जीत के फिर भाग जाएंगे, कहते हैं। धर्मेंद्र जीतेंगे, जाएंगे, आएंगे, लेकिन जो आजमगढ़ की धरती पर जो भी विकास हुआ है वो समाजवादी पार्टी की देन है। निरहुआ कहते हैं कि हमने किया 15 महीनों में जो किया मैंने 15 साल में लोग नहीं कर पाए। अगर निरहु बता दें कि हमने ये कर दिया है, एक काम अपना कोई बता दें। बताते हैं, सड़क बताते हैं, विश्वविद्यालय बताते हैं, एयरपोर्ट बताते हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बताते हैं, तमाम तरह के बताते हैं लोग। मैं बताता हूँ, आजमगढ़ में पूर्वांचल बताते हैं, विश्वविद्यालय बताते हैं, ठेके एक यूनिवर्सिटी इन्होंने दे दिया है, सही है। इसके बाद इन्होंने क्या किया है, रोड जो है, ये रोड जो है, न तो स्टेट गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है, न तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है। उन्हीं की सरकार में बना है ना। सरकार में जिस सरकार में जो बनती है गिनती उसी की होती है। पहले बात पहले पूरी सुननी जाती है। न तो स्टेट का लगा है पैसा, न सेंट्रल का लगा है, ठीक, किसानों को लगा है। ये पैसा तिब्बत का लगा हुआ है, दलाई लामा का पैसा लगा हुआ है,
इनके पास इतनी हैसियत नहीं थी कि जो रोड का मुआवजा, ज़मीनों का मुआवजा इन्होंने दिया है, इनके पास इतनी हैसियत नहीं थी कि इन्होंने दे दें। अच्छा। और सरकार की बात बनाने वाली बात है, ये रोड का जो माप था, माप से भी इन्होंने 1-1.5 फुट नीचे कम कर दिया है। लूट खसोट हुआ है। लूट खसोट किए हैं, इनका काम ही है वही। पूर्वांचल का भी काम, पूर्वांचल भी अखिलेश यादव की देन है, हवाई पट्टी अखिलेश यादव की देन है, हमारे आजमगढ़ जिले में कमिश्नर मुलायम सिंह यादव की देन है, महिला हॉस्पिटल मुलायम सिंह यादव की देन है। समझ रहे हैं ना? तो बीजेपी सरकार किया क्या है? आजमगढ़ कुछ नहीं किया है, जीरो है, जीरो। बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया। फिर निरुआ कहते हैं कि तमाम काम मैंने किया है, हम लोगों ने करवाया, यहाँ पे सड़कें उड़के बिछवा दिया, गांव सड़क जगह जगह पे। ये सब इंजीनियर सपा के सरकार में पास करके गया था, इन्होंने सिर्फ उस पर लेपा लगाया है। अच्छा, हाँ, कुछ काम नहीं किया। काम किसी और ने किया, नाम कोई और कमा रहा है। अच्छा अच्छा। चलिए, ये तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, इन्होंने अपनी बातचीत की और इन्होंने कहा कि जो मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लूट खसोट की है, लेकिन जो भी यहाँ पर हुआ है वो समाजवादी पार्टी की देन है। वैसे आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।